हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज समझ नहीं आई। तो आज हम इस चीज को बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं या हम साइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और एफर्मेशन के बारे में समझते हैं, तो साइंस मेनली आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की बात करता है और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात नहीं करती, वो आपकी एनर्जीज के बारे में भी बात करती है। ये फर्क है साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। आपका दिमाग और आपका मन दो अलग अलग चीजें हैं। आपका दिमाग आपके शरीर का एक हिस्सा है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन आपका मन आपकी सोल का एक हिस्सा है। मतलब आपका मन एक पूरी अलग डायमेंशन है जिसके अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन उसका एक बहुत जरूरी पार्ट है जिसको मनस कहा जाता है। और उस पार्ट के बारे में योग शास्त्र में ये लिखा गया है कि उस पार्ट में आज तक आपने जो भी किया है, जिस भी चीज को टच किया है, जिन लोगों को देखा है, जो भी अच्छा काम किया है, जो भी बुरा काम किया है, जो भी आपने सोचा है, जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, उस सब कुछ उसमें सेव है। और कहा यह भी जाता है उसमें सिर्फ इसी जन्म का नहीं, आपने जितने भी जन्म अभी तक लिए हैं उस सब की इंफॉर्मेशन उसमें सेव है। और इसी चीज को इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जब साइंस बात करती है आपके माइंड को बदलने की, आपकी इंफॉर्मेशन को बदलने की, तो मेनली मनस में एक इंफॉर्मेशन को डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन साइंस अभी भी इस बात को नहीं समझ पाया है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेनली मनस है, जिसमें आप जैसी इंफॉर्मेशन डालते जाओगे वैसा आपका बिहेव बनता जाएगा। देखिए, साइंस पॉजिटिव थिंकिंग को मानती है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती। मनस में अगर आप बदलाव ला ले तो आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मनस में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। मनस या सबकॉन्शियस माइंड, इसमें इतनी सारी यादें हैं जो आपके पिछले जन्म से और जब से आप पैदा हुए हैं इस जन्म में, तब से लेकर इसने हर एक चीज को अपने अंदर सेव करके रखा है। लेकिन मन यहाँ पर खत्म नहीं होता। साइंस सिर्फ यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन मन का एक और हिस्सा है जिसको चित्त कहा जाता है। और चित्त के बारे में ये कहा जाता है कि चित्त मन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और यहीं पर आत्मा की सारी शक्तियां, सोल की सारी शक्तियां रहती है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप एक सोल है और आपके पास एक मन है जो हमेशा आपके साथ रहता है। वो बॉडी का हिस्सा नहीं है और उसके बहुत से पार्ट है, लेकिन उसके दो बहुत जरूरी पार्ट है, एक मनस और दूसरा चित्त। चित्त एक ऐसा पार्ट है जो हमारी कॉन्शियसनेस को दिखाता है, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस की सारी एनर्जी रहती है। और अगर आपका चित्त जागृत हो जाए तो आपकी सारी एनर्जी आपके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम चित्त को जागृत कैसे कर सकते हैं। चित्त को जागृत करने का एक बहुत आसान तरीका है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन करे कैसे? मेडिटेशन की मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें यह बताया जाता है कि आप मेडिटेशन करने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, फिर आप कुछ भी मत सोचिए और अपने दिमाग में कुछ भी मत आने दीजिए। लेकिन क्या ये आपके साथ होता है? नहीं। जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जब हम उन थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से आप मेडिटेशन नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, ना तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए, ना तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। गहरी सांस लीजिए और उस सांस को 2 या 3 सेकंड तक अंदर रोक के रखिए और उसके बाद सांस को धीरे से छोड़ दीजिए और फिर 2 या 3 सेकंड तक वैसे ही रहिए और उसके बाद फिर से सांस लीजिए और 2 या 3 सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखिए। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इसको ज्यादा समय तक नहीं कर पाए, लेकिन आपको ये करना है और इससे आपको मेडिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है और जैसे जैसे आप इसको लगातार करते जाएंगे आपकी थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती जाएगी और आपकी एनर्जीज बढ़ने लगेगी और आपकी कॉन्शियसनेस भी ऊपर उठने लगेगी। दूसरी चीज, आप मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र जाप एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मंत्रों का मेनली कोई मतलब नहीं होता। आप ओम का क्या मतलब बताएंगे? सिर्फ ओम का जाप करने से आपकी एनर्जीज
एक परफेक्ट लेवल पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन आपको ओम का जाप करना बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए और आप कोई प्रेयर भी कर सकते हो। आराम से बैठिए और प्रेयर कीजिए और ये सोचिए कि उस शक्ति को जिसको भी आप मानते हो उसकी एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही है और आपके साथ काम कर रही है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी एनर्जीज तो बढ़ाएगी ही, लेकिन साथ में आपके आसपास की एनर्जीज को भी चेंज करेगी। मंत्र जाप आपके ऊपर बहुत असर करने वाला है, इसलिए इस चीज को आज से अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं आपको चित्त के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। चित्त को जागृत करना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसको जागृत कर लेंगे और आपको मेडिटेशन, मंत्र जाप जैसी चीजें करनी होगी और आपको प्रेयर भी करनी होगी। एक बार अगर आपने अपने चित्त को जागृत कर लिया तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज, आपकी एक्शंस, ये सारी चीजें एक डायरेक्शन में फोकस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस बात को समझिए कि साइंस अभी भी स्पिरिचुअल लेवल की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इसीलिए मैंने ये कहा कि साइंस सिर्फ 1% बात करता है, लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली समझना है तो आपको खुद अपने चित्त को जागृत करना होगा और फिर आपको उस पर काम करना होगा। आपको ये समझना होगा कि जिस सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है वो मन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मनस कहा जाता है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद आता है चित्त, जो आपके मन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और जो आपको शक्तियां दे सकता है। ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बुक राजयोग में भी लिखी है। इस बुक की कॉस्ट 50 रुपीज या 45 रुपीज की है, तो आप इस बुक को लीजिए। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो या YouTube पर इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए अगर आप सच में अपनी मन की शक्ति की मदद से किसी चीज को अचीव करना चाहते हो। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।